हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के जो क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर की जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने अपनी अदर वीडियोस में डाल रखे हैं जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। जैसा कि फोर्थ चैप्टर का हमारा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी पूरी डिटेल हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिनमें एक फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था और थर्ड अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो सारे मेथड्स हो जाने के बाद अब हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट सम्स आए हुए हैं। तो उन स्टेटमेंट सम्स में ना तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ना ही हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम इन्हें क्वाड्रेटिक से करें या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। देखिए, कई बच्चों को ये बड़ा डाउट रहता है कि जब 2 टर्म्स किसी स्टेटमेंट में आ जाती हैं तो हम क्वाड्रेटिक लगाएं या लीनियर लगाएं। तो देखिए, मैं बार बार यही बताती हूँ बच्चों को कि सबसे पहला काम आपका है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपका 50 से 70% डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट टाइप में आपके पास आ जाए, कोई टर्म प्रोडक्ट टाइप में आ जाए, या जैसे अब ये इसमें रेसिप्रोकल का सम आएगा तो वहाँ अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमें क्वाड्रेटिक ही यूज़ करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि ये लीनियर से क्यों नहीं होगा और क्वाड्रेटिक से क्यों होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना, द सम ऑफ, द सम जोड़, ये ध्यान देंगे, ऑफ किसका, रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स माने उल्टा कर देना, रहमान एज, रहमान की एज के उल्टे का जोड़, उल्टा यानी अगर वो 5 साल का है तो उसका उल्टा यानी उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5, यानी जितनी उसकी एज है उसको उल्टा कर दें और जोड़ दें। अब कौन सी एज, आगे पढ़े। चलिए एक बार तो हम ऐसा करते हैं कि पूरी स्टेटमेंट को मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ विदाउट एनी डिटेल। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। अब ये स्टेटमेंट जो मैंने इतना जल्दी जल्दी पढ़ दी है तो मुझे तो समझ आ गई होगी, बट आपको शायद ना समझ आई हो। कोई 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप इसे थोड़ा स्लोली ऐसे मार्क करके धीरे धीरे आराम से पढ़ें। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, क्लियर, एक टर्म हो गई यहाँ तक। ऑफ रहमान से, रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम 3 years ago यानी 3 साल पहले वो जितने साल का था, एंड 5 years from now, और 5 साल अब के बाद। नाउ मीन्स आज की डेट में वो कितने साल का है, उसके 5 साल बाद, और उससे 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले कितना था उस एज का रेसिप्रोकल, आज से 5 साल बाद कितना होगा उस एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, जो भी हमसे पूछा गया है पहले उसको सपोज कर लीजिए। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x ईयर्स, माना कि आज की डेट में रहमान x वर्ष का है, x साल का है। तो 2 बातें आती है, रहमान की एज को उल्टा करना, अब ये तो अकेली है, इसको उल्टा नहीं करेंगे, 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की। तो 3 years ago, 3 साल पहले जो थी रहमान की एज वो कितनी थी, x - 3 years, एंड 5 years from now यानी आज से, ये देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, आज से 5 साल बाद रहमान कितने साल का होगा। कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आ जाती है तो आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो भाई इस क्वेश्चन को। आज आप 14 साल के हो, मान लिया आप 10th क्लास में हो, मिनिमम आप 14 साल के तो होंगे। तो आज से 3 साल पहले आपकी एज क्या थी भाई, 11। तो 11 कैसे आया,
14 में से 3 माइनस करके आया, तो हमारे रहमान की एज x है, तो हमने x में से 3 माइनस कर दिया। अब 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे भाई? 14 जमा 5 यानी 19 साल के। अब 14 में तो 5 जुड़ के 19 आ गया, लेकिन x में 5 जुड़ेगा नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट x प्लस 5 ईयर्स लिखेंगे। कुछ भी नहीं किया हमने, कितना ईजी है। रहमान की प्रेजेंट एज x ईयर्स, 3 साल पहले x माइनस 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद x प्लस 5 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है? रेसिप्रोकल, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x माइनस 3, x प्लस 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x प्लस 5, और इन दोनों का जो सम है वो ये है कितना? 1/3। और जब इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है रेसिप्रोकल में, तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब सारी टर्म्स ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए 4.3 के ये जितने भी क्वेश्चंस है, इनमें सब में मेन प्रॉब्लम है बस इक्वेशन बनाने की। जैसे इक्वेशन बन जाती है, आफ्टर दैट आप क्वाड्रेटिक से या फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो लेफ्ट साइड में आप इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट को एलसीएम ले लीजिए। जब भी दोनों डिफरेंट टर्म्स है तो उनकी प्रोडक्ट एलसीएम आ जाती है। x माइनस 3 कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 5 कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। गॉट इट। ऊपर की टर्म देखिए 2x और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? +2, और ये डिवाइडेड बाय, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5x, भाई x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट टर्म को दोनों से, सेकंड को दोनों से, या इन दोनों को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को इससे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये बन जाएगा 3 को इससे कीजिए मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5 में से 3 गया स्टूडेंट्स, 2x माइनस 15। सारी टर्म्स को या तो लेफ्ट में ले जाएं या राइट में, तो यहाँ मैं राइट में ले जा रही हूँ, तो ये कंप्लीट टर्म जब राइट में जाएगी तो यहाँ 0 बचेगा। दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 माइनस 6x माइनस 6, तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 2 में से 6 गया माइनस 4x, 15 में से 6 गए 9, इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप पर डिपेंड करता है। फैक्टराइजेशन से करते हैं तो वो देख लीजिए, बाकी 4 का फैक्टराइजेशन होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रोडक्ट 9 चाहिए, और 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9 ही होता है। क्लियर। और कंप्लीट द स्क्वायर की बजाय हमारा क्वाड्रेटिक इजी पड़ता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हेयर, यहाँ हम क्या करते थे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते थे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b निकालना है तो x को ढक लीजिए, उसके आगे जो भी बचता है वो b है, यानी -4। c कितना आ गया? 9। क्लियर, 9 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि d चेक कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 9 चौक 36, ये कितना आ गया? -20, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है भाई? इसका तो मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नहीं, सॉल्यूशन तो, एक मिनट भाई स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ मुझे याद आया, ये देखिए कि इधर -15 है भाई हमारा, एंड आई राइट हेयर +15, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो ये देखिए कि मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। तो -15 था भाई ये, और मैंने इसको ना प्लस कर दिया राइट लाते समय, जबकि इसका साइन चेंज होना ही नहीं था, बिकॉज दिस टर्म इज ऑलरेडी ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। क्लियर। तो ये तो ऑलरेडी राइट साइड में, तो -15 रहना था, तो -15 और -6 इट विल बी -21,
तो ये जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और अब इसका फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गए 4, तो a 1 आएगा, b माइनस 4 आएगा और c अपना माइनस 21 आएगा। तो ये यहाँ आएगा 4 इंटू 1 इंटू माइनस 21। ओके, देखिए गलती हो जाती है कई बार। तो 16 प्लस 84 और ये हो जाएगा भाई अपना 100 विच इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? ग्रेटर देन 0 तो सोल्यूशन पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस डी का अंडर रूट बाय 2a। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 4, डी की प्लेस पर 100 का अंडर रूट 2a का मतलब 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट 10 बाय 2। तो देखिए x की दो वैल्यूज आएंगी, वन इज 4 प्लस 10 बाय 2 एंड अदर इज 4 माइनस 10 बाय 2। एक बार 4 प्लस 10, एक बार 4 माइनस 10, ये बन जाएगा 14 बाय 2 और 4 में से 10 गया माइनस 6 बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 7 एंड माइनस 3, दो वैल्यूज तो हमें क्वाड्रेटिक के कॉरस्पॉन्डिंग मिली हैं, अदरवाइज हमारे पास x क्या है? x इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एंड एज कांट बी नेगेटिव। तो हम लिखेंगे बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो x की वैल्यू है वो -3 नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और हम लिख देंगे हेंस रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 7 ईयर्स। तो वो अब कितने साल का हो जाएगा? अभी कितने साल का है? 7। हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि रहमान अब 7 साल का है वो। तो 3 साल पहले कितने का था? 4 का, तो 1/4। और 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 1/12। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/12 1/3, यानी कि जो ये कह रहा था कि 3 इयर्स एगो और 5 इयर्स लेटर की एज का जो एडिशन है वो 1/3 आएगा, वो हमारा ट्रू हो गया है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चंस में मैं आपको इक्वेशंस बना दूंगी एंड यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ।